वहीं प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। झूंसी इलाके में खनन माफिया ने गंगा नदी के बीचों बीच अवैध सड़क बनाई थी, जिसे एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने तुड़वा दिया था। अवैध सड़क की वजह से गंगा नदी की धारा ठहर गई थी, जिसके बाद डीएम संजय कुमार खत्री ने देर रात ही अवैध रूप से बनाई गई सड़क को तुड़वा दिया। सड़क तोड़े जाने के बाद गंगा का प्रवाह दोबारा शुरू हो गया है। हालांकि प्रशासनिक अमला अवैध खनन की घटना से इनकार कर रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। झूंसी इलाके में खनन माफिया ने गंगा नदी के बीचों बीच अवैध सड़क बनाई थी। इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद कार्रवाई करते हुए उस सड़क को तुड़वा दिया गया है। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा की खबर दिखाए जाने के बाद प्रमुखता से इस खबर को लिया गया और उसके बाद कार्रवाई भी की गई है, सड़क को तुड़वा दिया गया। आप कहां पर मौजूद है, वहां से क्या कुछ तस्वीरें दिखा पाएंगे? देखिए, बताया जा सकता है कि प्रयागराज में एबीपी गंगा चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ गंगा नदी पर खनन माफियाओं ने बीचों बीच अवैध तरीके से सड़क बना दी थी और गंगा की धारा को इस तरीके से कैद करा दिया था। कई फीट ऊंची इस तरीके से सड़क बनाई गई थी। एबीपी गंगा चैनल ने कल इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। हमारी खबर चलने के बाद यहाँ के डीएम संजय कुमार खत्री ने जांच बिठाई और देर रात खनन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम भेजकर जेसीबी मशीनों और बुलडोजरों के जरिए इस सड़क को इस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और जो गंगा की धारा कैद थी उसे आजाद करा दिया गया है। सड़क को जगह जगह तोड़ा गया है और आपको बता दें कि एक जगह नहीं बल्कि दो जगह पर सड़क जो है अवैध तरीके से बना ली गई थी और इन सड़कों को अब प्रशासन के बुलडोजरों ने जो है वो तोड़ दिया है। जगह जगह सड़क को जो है वो तोड़ दिया गया है। गंगा की धारा जो कैद हो गई थी वो अब आजाद हो गई है, धारा बहने लगी है। और आपको बता दें कि प्रशासन इस बात से भले ही इनकार करे कि यहाँ पर खनन नहीं हो रहा था, लेकिन ठीक सामने देखिए रेत का एक बड़ा सा टीला नजर आ रहा है, बाईं तरफ टीला नजर आ रहा है और ठीक दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि मचान नुमा वाच टावर बनाया गया है। आखिर किसको जरूरत थी कि लाखों रुपए खर्च करके इस तरह से तकरीबन 200 मीटर लंबी सड़क दो जगहों पर बनाए, गंगा की धारा को कैद कर दे। और दूसरी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, प्रशासन ये लाख सफाई दे रहा है कि यहाँ पर ये गंगा की धारा नहीं है, ठहरा हुआ पानी है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो पानी बहता हुआ आ रहा है इसमें प्रवाह है। लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और आज सुबह के ये जो फूल पड़े हुए हैं ये साफ बात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये गंगा नदी है। यहाँ पर स्थानीय लोग आते हैं, डुबकी लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। चूंकि गंगा की धारा कई टुकड़ों में बट जाती है, मुख्य धारा थोड़ी दूरी पर है, इसी वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो इसे छोटी गंगा कह करके पुकारते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एबीपी गंगा चैनल की खबर की वजह से हमारे खबर का असर हुआ है कि गंगा की धारा जो कैद कर ली गई थी वो आजाद कर दी गई है। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिन माफियाओं ने अवैध तरीके से ये सड़क बनाई गई थी अभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। जिन सरकारी महकमे के जिन लोगों की लापरवाही सामने आई है या उनकी मिली भगत रही होगी, अभी उस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सड़क तो तोड़ दी गई, गंगा को कैद जो किया गया था उसे आजाद जरूर कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसके दोषी लोगों के खिलाफ, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी भी या नहीं, या फिर जांच के नाम पर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल मोइन, अगर देखिए कल जिस तरीके से सड़क को तुड़वा दिया जाता है देर रात, तो संभवतः उम्मीद है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ अब जल्द से जल्द कार्रवाई भी होगी।